सभी साथियों को नमस्कार। सबसे पहले ग्राम पंचायत अधिकारी पद पर चयनित सभी छात्रों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपने जो सफलता का परचम लहराया है वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। और आपका जो परिश्रम और लगभग 2 साल का धैर्य, उसके बाद जो आपने रिजल्ट में अपना रोल नंबर देखा होगा, मुझे पूरा विश्वास है कि खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा। आपकी स्वयं की सफलता तो है ही है, उसके साथ साथ में जो आपसे उम्मीद लगाए हैं मुख्यतः माता पिता, भाई बहन और भी बहुत सारे शुभचिंतक, और उन सभी को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होगी। पुनः एक बार मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप इससे भी और आगे जाएं। और किसी कारण से जो छात्र इसमें चयनित नहीं हो पाए हैं उनसे तो मैं सिर्फ एक ही मैसेज दूंगा कि आप जो परिश्रम कर रहे हैं उसमें निरंतरता रखिएगा, परेशान मत होइए। एक दिन आपका भी इसी प्रकार से रिजल्ट में नाम होगा, और जिस दिन आपका नाम रिजल्ट में नाम होगा उस दिन आपका जो खुशी का जो ठिकाना है वो अलग ही का लेवल का होगा। जो सारी परेशानियां होंगी आपकी तैयारी में, जो जो आपने देखा होगा, वो सारे आप उस दिन भूल जाएंगे। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप लगातार प्रयास करते रहिएगा, जहाँ गलतियाँ हुई हैं उनको सुधार करिएगा और निश्चित रूप से आपको भी सफलता मिलेगी। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं कि जो ग्राम पंचायत अधिकारी का जो रिजल्ट आया है उस पर तो हम बात करेंगे ही करेंगे कि इसकी जो कट ऑफ क्या गई है, और उसके साथ साथ ये रिजल्ट आने के बाद जो आने वाले रिजल्ट हैं, जैसे हम जूनियर असिस्टेंट 5512, 3284 मुख्यतः हम बात करेंगे, और भी रिजल्ट हैं, उनकी कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इसकी कट ऑफ को लेकर के। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और आपको वीडियो हमेशा इसी प्रकार से मिलती रहेगी यूपीएससी से अपडेट से संबंधित। ठीक है, देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें नोटिस में आपने पढ़ा होगा और बहुत सारी चीज़ लिखी हुई, तो वो तो मैं आपको पता है कि मैं बहुत जो सीमित चीज़ें रखता हूं जो आपके काम की चीज़ें हैं। तो देखिए, जो रिजल्ट जारी हुआ है और इसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है, ये तो आपको पता ही है कि ये जो रिजल्ट है आपका है, ये नोटिफिकेशन था एक एग्ज़ाम 2023 और पैट 2022 से वैकेंसी आई थी, और पद टोटल थे 1468। और मुझे उम्मीद लगता है आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा और मैं इसे थोड़ा क्लियर कर देता हूं। चलिए, अब मुझे लगता है आपको सही से दिखाई दे रहा होगा। अब हम कट ऑफ पे अगर हम बात करेंगे तो आप जो कट ऑफ लगातार आपने यूट्यूब के माध्यम से या अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा, जो कट ऑफ बताई जा रही थी उसके समकक्षी रही है। और जो बहुत सारे लोग इस बात को बोल रहे थे कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी, 75 के आसपास जाएगी, 70 प्लस ही जाएगी, उससे नीचे नहीं आएगी, लेकिन कट ऑफ जो उम्मीद थी उसी के समकक्ष में रही है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यूआर कैटेगरी की, पर एक बार इस बार एक चीज़ यूपीएससी ने को देखने को मिला है, वो मैं आपको आगे बात करूंगा। यूआर की जो कट ऑफ गई है, यानी कि अनरिजर्व की जो कट ऑफ गई है, वो जैसे कि आपको पता है कि ये 100 अंक का पेपर था। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 अंक का, तो 100 अंक का पूरा पेपर था। उसमें जो कट ऑफ गई है आपकी 68.25। ठीक है, यानी कि 68.25, 68.25 गई है आपकी कट ऑफ किसकी, यूआर कैटेगरी की। ठीक है, अगर हम बात करेंगे इसमें एससी की, यानी कि अनुसूचित जाति की, तो इसकी जो कट ऑफ गई है वो गई है आपकी 57, थोड़ा इसके 57.75। ठीक है, आपको नहीं दिखाई दे रहा तो मैं लिख देता हूँ, 25 इसकी गई है, इसकी 57.75 गई है। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कट ऑफ जो गई है वो आपकी गई है 54.50। ठीक है, ये जो कट ऑफ गई है उम्मीद के मुताबिक गई है, आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा गई है, लेकिन ज़्यादा गई है 1-2 नंबर, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। जो यूपीएससी पिछले कई मतलब 1 वर्ष से देख रहे हैं, जो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जा रही हैं, जो कट ऑफ हाई जा रही हैं, उसको देख के लग रहा है कट ऑफ सीमित में है, आप ये मान सकते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग की हम बात करेंगे ओबीसी की, तो ये आपकी गई है 68.25। यहाँ एक बड़ा इस बार देखने को मिला है कि यूआर कैटेगरी की और ओबीसी की कट ऑफ सेम गई है, जो फाइनल है। पहली बार मैं ये देख रहा हूँ, हो सकता है कि और किसी भर्ती गई हो, लेकिन ये मुझे जहाँ तक याद है पहली बार मैं ऐसे देखा कि जो फाइनल जो कट ऑफ है उसमें सेम कट ऑफ गई है। अगर हम बात करेंगे शॉर्ट लिस्ट की, जो शॉर्ट लिस्ट की है, शॉर्ट लिस्ट में तो सेम कट ऑफ हमेशा जाती रही है। शॉर्ट लिस्ट हो, जैसे कि टाइपिंग के लिए कट ऑफ बनती है, उसमें तो सेम कट ऑफ ज़्यादातर देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे फाइनल कट ऑफ में भी जो है सेम कट ऑफ आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि अनरिजर्व और आपका ओबीसी, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है यहाँ पे। अगर हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस की, तो यूडब्ल्यूएस में भी कट ऑफ इसकी कम गई है यहाँ पे 65.75,
तो ये देख सकते हैं कि यूआर से तो कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की जाती रही है कम, लेकिन यहाँ पे ओबीसी से भी कट ऑफ यहाँ पे कम देखने को मिली है। तो ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। अगर हम बात करेंगे क्षैतिज आरक्षण की, तो क्षैतिज आरक्षण में अगर हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं, उनकी कट ऑफ गई है आपकी 60, ठीक है। और दिव्यांगजन की अगर हम बात करेंगे इसमें एलवी और एचएच, ठीक है, यही वैकेंसी थी, तो इसकी गई है 57। और आगे हम बात करेंगे इसकी गई है 48 यानी कि एचएच की, ठीक है। महिला की बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ ध्यान रखें, महिला की जो कट ऑफ गई है वो आपकी कितनी गई है 60, और ये कट ऑफ बिल्कुल सही गई है। जो पूरी उम्मीद थी कि महिला की कट ऑफ इतनी जाएगी, और हम तो ज़्यादातर देख रहे थे कि लगभग 65 बताई जा रही थी कि लगभग 62 तक जा सकती है महिलाओं की, लेकिन महिला की कट ऑफ है 60 गई है, ठीक है। भूतपूर्व सैनिक की अगर हम बात करेंगे तो आपकी यहाँ पे गई है 55.50। और उत्कृष्ट खिलाड़ियों की अगर हम बात करेंगे, ये इन खिलाड़ियों के लिए एक बार डीबी के लिए फिर से दोबारा नोटिफिकेशन आया था, नोटिस आया था, लेकिन ये क्या अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हुए इसमें, ठीक है। तो ये कट ऑफ आप ये देख सकते हैं, इस प्रकार से कट ऑफ गई है। वहाँ से आप आंकड़े लगा सकते हैं जो नेक्स्ट आने के अगले जो रिजल्ट आने वाले हैं कई भर्तियों के, तो वो को क्या कट ऑफ जा सकती है, थोड़ा सा एनालिसिस यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो ये कट ऑफ पे बात हो गई, ठीक है। चलिएगा, पुनः मैं एक बार सभी छात्रों को जो है बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा हूँ। जो बच्चे चयनित नहीं हो पाए हैं बिल्कुल निराश ना हो, असफलता ही से सफलता मिलेगी आपको। और जो बच्चे इसमें चयनित हुए हैं 1468 में जो चयनित हुए हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ही में चयनित हो गए हैं, पहली बार उन्होंने एग्ज़ाम दिया और वो चयनित हो गए। इन्होंने भी काफ़ी लंबा संघर्ष किया है। इन सभी छात्रों ने कई एग्ज़ाम दिए होंगे, तब जाकर कहीं इन्हें सफलता मिली होगी। उन्होंने अपनी गलतियों को सुधारा होगा, सुधारने के बाद इस एग्ज़ाम में बैठे होंगे, उनको सुधार करते हुए इस एग्ज़ाम को उन्होंने क्या क्वालिफाई किया है और सिलेक्शन पा लिया है। तो आप भी बिल्कुल विचलित न हो, बिल्कुल घबराएं नहीं, मेहनत के साथ जो भी गलतियाँ उनको ध्यान में रखते हुए तैयारी करेंगे, और जो आने वाली यूपीएससी के जो रिजल्ट है उनमें आपका चयन जरूर होगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात को, बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, सबसे पहले हम बात करें कि आने वाले रिजल्ट पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें जूनियर असिस्टेंट 5512, जूनियर असिस्टेंट 5512 जैसे आपको पता ही है कि इसका तो डीबी हो चुका है। क्या हो चुका है? यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसका जो है हो चुका है। तो इसमें अब क्या हो सकता है, इसमें छात्रों को कैसे बेनिफिट हो सकता है? तो इसमें बेनिफिट होने की संभावना कम है। एक रीज़न है बस, अगर थोड़ा बहुत लाभ मिल सकता है तो, जैसे कि अगर हम बात करेंगे यूपीपीएससी की अगर हम बात करेंगे, तो जो छात्र चयनित हो जाते हैं, जब तक फाइनल रिजल्ट किसी भर्ती का नहीं आता है तो वो अभ्यर्थन क्या करते हैं, वो वापस ले लेते हैं। लेकिन इसमें यूपीपीएससी में ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही कोई वेटिंग लिस्ट का इसमें जो है, अगर हम बात करेंगे बीपीओ में, इस ना वेटिंग लिस्ट को लेकर बहुत ज़्यादा छात्रों ने बात की है, लेकिन वेटिंग लिस्ट अभी तक लागू नहीं हुई है। ये लागू होना चाहिए यूपीएससी की तरफ से, लेकिन अभी तक लागू नहीं हो पाया है। यूपीएससी कहता है कि सरकार करेगी, सरकार के पास अगर किसी मंत्री से मिलते हैं तो कहते हैं कि इस पर हमें कोई जानकारी नहीं है, जानकारी है तो हम बात करेंगे, यही बात वो टल जाती है, लेकिन सही से इस पर जो है लागू नहीं हो पा रही। अगर ये बात लागू हो जाए तो मैं इस बात को गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस 1468 में भी कम से कम 100 बच्चे ऐसे होंगे जो इससे बड़ी भर्ती पर चयनित हो गए होंगे। 100-150 वैकेंसी इसमें भी जो है खाली यानी कि रिक्त रह जाएंगे। तो 100-150 बालक जो वेटिंग लिस्ट अगर आ जाए, तो जो बच्चे रह गए हैं, कोई आधे अंक से है, कोई एक नंबर से, तो उनकी जो संभावना सिलेक्शन की यहाँ पे बढ़ जाती हैं। तो ये चीज़ें यूपीएससी को जो है लगातार छात्र प्रयास में रहे, टीचरों ने भी प्रयास किया, लेकिन यूपीएससी ने अभी तक ये चीज़ें लागू नहीं किया, लेकिन अभी भी आगे भी प्रयास इसी प्रकार से जारी रहेगा, ठीक है। चलिएगा, तो यहाँ तो बहुत कम संभावना है कि 5512 को छात्रों को लाभ यहाँ पे मिले, क्योंकि इसमें डीबी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है और वेटिंग लिस्ट इसमें लगती नहीं है। उसके साथ साथ अभ्यर्थन जो छात्र वापसी के लिए फॉर्म भरा जाता है, वो भी यूपीएससी अभी तक ये चीज़ें लागू नहीं हुई है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट 3284 की, जूनियर असिस्टेंट 3284, ये छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट यहाँ मिलने वाला है। बहुत सारे छात्र हैं, कम से कम ये बात मान लीजिए, कम से कम मैं ही जानता हूँ 20 लड़कों को, तो स्पेशली, वैसे बहुत सारे छात्र हैं, वीडियो देखते हैं बहुत सारे छात्र इस बात को, लेकिन मैं पर्सनली जानता हूँ, पर्सनली एक एक लड़के को बता सकता हूँ कि बच्चे, ये जो बच्चे हैं इसमें भी बैठे हैं, पर्सनली जानता हूँ, बिल्कुल फेस टू फेस उनकी बात कर रहा हूँ। वैसे तो चैनल पर बहुत सारे हैं, इसमें तो हज़ारों बच्चे होंगे, ठीक है, लेकिन 20 ऐसे बच्चे जानता हूँ कि जो बीपीओ में भी थे, 5512 में भी थे, और वो बच्चे 3284 में भी हैं, और वो बच्चे एजीटीए में जो रिजल्ट आपका उसमें भी, तो वे बच्चे लगातार उसमें, लेकिन इनकी संख्या थोड़ी कम है, लेकिन हैं कुछ बच्चे।
तो क्या है, बीपीओ में जिनका सिलेक्शन हो चुका है, और यही लेखपाल का जो एग्ज़ाम हुआ है उनकी हम बात करें, बहुत सारे बच्चे इसमें ऐसे हैं, ठीक है। तो बीपीओ में जिनका सिलेक्शन हो चुका है, जो ग्राम पंचायत अधिकारी बन चुके हैं, आप विचार करिए, ग्राम पंचायत अधिकारी आप बन गए हैं, तो क्या आप जूनियर असिस्टेंट की जॉब करेंगे 3284? क्या आप लेखपाल की जॉब करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि 3284 की जो टाइपिंग होगी भविष्य में, ठीक है, और टाइपिंग यहाँ पे स्किप करेंगे ही करेंगे। और ऐसे बच्चे हैं सारे, ये ऐसे बच्चे हैं सारे कि जिनके नंबर, इनके मैं एक बार पुनः बता रहा हूँ कि जिनके नंबर बहुत अच्छे हैं, जिनके नंबर बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो बीपीओ में सिलेक्शन ले चुके हैं। 5512 में भी नंबर उनके अच्छे, लेकिन 5512 का रिजल्ट वो डीबी हो चुका, तो वहाँ तो बेनिफिट ज़्यादा होगा नहीं छात्रों को 5512 का, लेकिन इसमें तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और इन बच्चों के ऐसे नंबर, हमें ऐसे कुछ अंक आपको बता रहा हूँ जो 90, 91, 88, ठीक है, 86, 85, ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जिनमें पर्सनली जानता हूं। तो अब बच्चे क्या करेंगे, अब वो आपका टाइपिंग स्किप कर जाएंगे, टाइपिंग क्या करेंगे, स्किप करेंगे, और डीबी भी आपका क्या करेंगे, स्किप करेंगे। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेनिफिट किन छात्रों को हो रहा है, 3284 के वाले छात्रों को तो हो ही रहा है, और भी 1-2 रिजल्ट आने बाकी हैं, उनमें भी बच्चों का इसमें जो है लाभ होगा। तो सबसे बड़ा लाभ किसे देखने को मिल रहा है, 3284 में, क्योंकि अभी इसकी टाइपिंग में भी टाइम लगेगा। अब थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ कि 5512 का जो रिज़ल्ट है जूनियर असिस्टेंट का कब तक आ जाएगा। जैसे मैं आपको बता दूं, इसका रिज़ल्ट जो है, जैसे सुनने में बताया जा रहा है कि हो सकता है कि सितंबर में आपका इसका रिज़ल्ट देखने को मिल जाए। वैसे तो बातें तो अगस्त तक भी चल रही हैं कि अगस्त तक लास्ट तक इसका आ जाएगा रिज़ल्ट, लेकिन मुझे ऐसा आ जाए बहुत अच्छी बात है। जैसे कि अपडेट होगी तो आपको बताएंगे हम, लेकिन इसका जो है सितंबर में आने की बहुत ही ज़्यादा 100% संभावना है कि इसका रिजल्ट जो है आ जाएगा। और अगस्त में भी सुनने में आ रही है, लेकिन इसे जो है अभी मैं बिल्कुल भी 100% इस बात को नहीं कह पा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कोई अपडेट होगी तो निश्चित रूप से 3 से 4 दिन बाद एक वीडियो इस पर पुनः बना दूंगा, जैसे क्लियर चीज़ होगी कि ये रिजल्ट कितने दिन में आने वाला है। लेकिन सितंबर में तो 100% रिजल्ट आने वाला ही है, ठीक है। तो एक बार पुनः में, जो छात्र ग्राम पंचायत अधिकारी पर चयनित हुए हैं, और वो सभी छात्र जो हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, जिन उनको ऐसा कुछ लगता है कि हाँ सर ने कुछ चीज़ें हमें ऐसी बताई थी जिनसे हम कुछ परीक्षा में सीखे हैं, हम कुछ बेहतर कर पाए हैं, तो वो छात्र हमें ज़रूर बताएं कि हमारा सिलेक्शन जो है हो चुका है। तो ये ध्यान रखेंगे, एक बार मैं पुनः बोल रहा हूँ कि वो छात्र हमें ज़रूर बताएँ इस नंबर पर 8923929473, ठीक है। और वो छात्र ये भी बताएँ कि उन्होंने क्या 3284 जूनियर असिस्टेंट दिया है एग्ज़ाम, तो उसमें कितने अंक हैं, 5512 एग्ज़ाम दिया है तो कितने अंक हैं, और लेखपाल में भी उन्होंने एग्ज़ाम दिया है तो कितने अंक हैं। और वो सारे, और पुनः उन सभी छात्रों से मैं अनुरोध करूंगा कि जो बच्चे इसमें सिलेक्शन ले चुके हैं, वो आने वाली भर्तियों के, चाहे डीबी हो चाहे टाइपिंग हो, वो सभी छात्र क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। आपका सिलेक्शन हुआ, बहुत खुशी है, और सभी छात्रों को खुशी हो रही होगी, लेकिन जो अपने और भी साथी हैं उनका भी आप ध्यान रखेंगे। आप ये बिल्कुल किसी को ये मन दिखाइए कि हमने 10 एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए, हमने 5 एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए, लेकिन जॉब हमें ग्राम पंचायत अधिकारी करनी है। तो ये चीज़ें, आप बहुत समझदार हो चुके हैं, अब आप अधिकारी बन चुके हैं, तो इस लेवल पर आप सोचना चाहिए कि ये छोटी छोटी चीज़ों पर आप ध्यान मत दीजिएगा। और डी स्किप करिएगा, टाइपिंग है तो टाइपिंग स्किप करिएगा। पुनः मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि इन चीज़ों पर आप विशेष रूप से ध्यान देंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।